हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 मैथ का पार्ट 5 लेकर आए हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये जो आपका जो क्लास रहने वाली है, इसी टाइप के क्वेश्चन और ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार अच्छे से आप लोग समझिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी टाइप के कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन इसी लेवल के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हों। प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों का न्यूनतम संख्या कितनी होगी। देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार अच्छे से देखिए और लाइक और शेयर करिए। अगर इस टाइप की और क्लासेस चाहिए तो नेक्स्ट क्लास लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 44, 21, 121 और 11, इन सभी का हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपका एचसीएफ क्या आएगा, 11। एचसीएफ निकालना तो आपको एक क्लास अपलोड करा दी गई, उसमें समझा दिया गया था। तो 44, 121 और 11 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा, 11। अब आम के पंक्तियों की संख्या कितनी दी गई थी, आम कितने थे, 44। 44 को 11 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ऐसे केले की पंक्तियों की संख्या कितनी, 121 को 11 से भाग करेंगे, 11 आएगा। सेब के पंक्तियों की संख्या कितनी है, 11 है। 11 से 11 को भाग करोगे, 1 आएगा। तो आपने देखा कितनी संख्या आई, 4, 11, 1 आया। इन सभी का कुल पंक्तियों की संख्या निकालनी, इन सभी का योग हम कर देंगे तो 16 पंक्तियां आ जाएंगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। इन तीनों का आपको एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ 11 आएगा। 11 को आपको 44 से भाग करेंगे, 121 को भाग करेंगे, 11 को भाग करेंगे, तो आपको इस टाइप से नंबर मिलेंगे। इन सभी का आप योग करेंगे तो आपका 16 फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी लेवल के। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। देखो साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 1000 रुपए की एक धनराशि 2210 रुपए हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर जितने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया जाता था दोनों समान है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, ये हमें बताना। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला बता देंगे, वो लर्न कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय। आपको देखो मूलधन दिया गया था, मिश्रधन दिया गया था, तो सबसे पहले हम और दर को हम 8% मान लेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इतना तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें देखो क्या करना होगा, इस टाइप से क्वेश्चन को लिए आपका देखो, यदि वार्षिक ब्याज दर और समय दोनों समान हो तो समय को 8 वर्ष हमने मान लिया। साधारण ब्याज का निकालने का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन की वैल्यू आपको दी गई थी और मूलधन की भी, इनको आप माइनस जब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1210 आ जाएगा। अब आपको साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी है, 1210। आपको फॉर्मूला बताया था प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई, इसकी भी पता, और उसको आपने आर और आर मान लिया है, अपॉन में 100। अब देखो हम क्या करेंगे, 1210 अपना यहीं पे रहेगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में वैल्यू आ जाएगी 1000। इसको आप जब कैंसिल आउट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा, 121 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो या आर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट चढ़ाएंगे, और ये कितने का होता है, 11 का होता है स्क्वायर रूट। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। यही फाइनली आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए समझिए। एक बार लाइक तो बनता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे लगातार। आपको आज से कल तक 4-5 क्लासेस मैथ की मिलेंगी, जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। जो नेक्स्ट क्लास अपलोड होने वाली वो आपकी रहेगी हिंदी की मैराथन क्लासेस। फिर आपकी जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी वो इंग्लिश की, मतलब तीनों मैराथन क्लासेस आपको मिलने वाली, मैथ की, हिंदी और इंग्लिश की। एक बार लाइक आप करते रहिए। यदि कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल में 20% हानि पर बेचे जाते हैं और शेष मोबाइल 30% लाभ पर बेचे जाते हैं तो कुल हानि प्रतिशत कितना होगा। देखो तो इस टाइप क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, माना कुल मोबाइलों की संख्या कितनी, 100 है, ठीक है। 75% का 20% हानि होता है, तो 75 मल्टीप्लाई 20/100 करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब इसका देखो 100 में
75% माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25% आ जाएगा। तो शेष जो हमारा है 25% का 30% निकाल लो, कह रहा था क्वेश्चन। तो 25 का 30% निकालेंगे अपॉन में 100, जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। कुल हानि % निकालना है तो इसको आप इससे माइनस कर देंगे तो आपका कितना 7.5% आ जाएगा। तो कुल हानि हमारी कितनी आ जाएगी, 7.5%। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको पूरा फॉर्मूला भी बता दिया जाएगा, उस टाइप से आप करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बॉडमॉस का एक रूल के जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं यहाँ पे आपको पूरा तरीके से और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो इस टाइप के जब कभी भी क्वेश्चन आपको आएगा, और 100% ये क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, ठीक है। लिखा है 2 ऑफ 40 माइनस ब्रैकेट 40 प्लस 2 माइनस 96 का मान कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, देखो सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करना होता है इतने को। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 44 ये प्लस का 44 में 2 ऐड करेंगे, ठीक है। फिर जो भी आए उसको माइनस कर देंगे तो आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो गया यहाँ पे। और फिर हम क्या करेंगे, आपका मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया गया, 4 2 8 80 आ गया, 80 में 50 ऐड करेंगे 130। फाइनली आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है, 15 लड़कों के एक समूह का औसत 24 वर्ष है। 13 वर्षों की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, एक नया लड़का समूह में शामिल हो जाता है, उस समूह का औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़के की आयु कितनी होगी, यह हमें बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, औसत चैप्टर से आपके एग्जाम में आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना होगा, पूरा तरीका आपको यहाँ पे समझाया जाएगा, अच्छे से समझिए, ठीक है। और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। देखो हम क्या करेंगे, 15 लड़कों की आयु का कितना था, 24 था, तो 15 को 24 से हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 वर्ष आ जाएगा। ऐसे 13 वर्षों की आयु का लड़का का क्या था, 13 वर्ष, एक लड़का समूह छोड़ देता है तो 360 थे। 13 वर्ष का एक लड़का छोड़ देता है तो 360 को 13 से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 347 वर्ष आ जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, जब एक नया लड़का समूह में शामिल हो जाता है, एक लड़का जब नया शामिल हो जाता है तो वर्ष बढ़ जाती है, तो कुल आयु कितनी होगी। तो वर्ष कितना था, 15 था, ठीक है। 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 वर्ष आ जाएगा। नए लड़की की आयु की निकालनी थी तो 375 और पुराना हमारा जो 347 था माइनस करेंगे तो 28 वर्ष हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो जो मेंसुरेशन से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने वो भी टॉपिक आपको उठा लिया है, देखिए समझिए अच्छे से। कह रहा है उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां उस ऊंचाई के संगत आधार आधा है। संगत आधार क्या है, आधा है, और क्षेत्रफल 144 है। देखो माना ऊंचाई हमें पता नहीं तो h मान लेते हैं, ठीक है, और आधार उसका आधा था, जो भी ऊंचाई होगी उससे आधा था, तो हमने क्या कर दिया, 1/2 लिख दिया, आधार को मान लिया। फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज की ऊंचाई 1/2 मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। देखो फॉर्मूला समझने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट हम कहते हैं। देखो तो त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल 144 ये देखो दिया गया था, तो मैंने इसके पे वैल्यू पुट कर दी, 1/2 ऐसे नोट कर लिया। आधार था हमारा, वैल्यू क्या माना है, 1/2 मल्टीप्लाई h ये माना था, ऊंचाई को h माना है, ठीक है। अब सॉल्व करने का आपको मैं तरीका पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं। देखो अब 1 1 जा हम क्या कर लेंगे, 1 आ जाएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और h स्क्वायर आ जाएगा। अब ये h मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो h स्क्वायर था, h स्क्वायर था, ये स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट चढ़ाएंगे, ये 24 का हमारा स्क्वायर रूट होता है, तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 24 आ गई। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई जो कितनी हो जाएगी हमारी, 24 हो जाएगी, जो फाइनली आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बॉडमास का देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने एक बार फिर से मैं आपको हर तरीके के बॉडमास के रूल क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये आपको दिया गया है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखो हमें क्या करना होता है, डिवाइड वाले को पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसको 3 को 21 से भाग करेंगे तो 3 7 21, तो 3 7 21 ये आ गया। इसको इससे भाग कर देंगे तो आपका ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे,
44 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 396 आ जाएगा, 396 आ जाएगा। फिर उसके बाद में इन दोनों का योग कर देंगे तो आपका ये मिल जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो ये फाइनली आंसर आपका सी हो जाएगा। ये कैसे किया जाता है हम आपको बता दें, आपको एक बॉडमॉस रूल बता देते हैं, इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। क्या होता है, BODMA और S होता है। बी का मतलब होता है पहले ब्रैकेट अगर है तो ब्रैकेट सॉल्व करिए, ओ का मतलब होता है अगर ऑफ हो तो ऑफ सॉल्व करिए, डी का मतलब डिवाइड होता है और एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। इस वे से आप फॉलो करेंगे, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले आपको सॉल्व कीजिए, ऑफ भी नहीं तो पहले डिवाइड। देखो जिस टाइप ये जो क्वेश्चन था ना ब्रैकेट था ना ऑफ था, तो पहले डिवाइड था, डिवाइड वाले को सॉल्व कर लिया, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लिया, फिर प्लस, फिर प्लस और फिर एडिशन। इस टाइप से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका फाइनली आंसर आपको मिल गया, जो कि आपका पार्ट नंबर सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, देखो कह रहा है एक्स और वाई साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप सभी लोग नोट डाउन कर लिए। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। आप सभी लोग कह रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए किस लेवल के पूछे जाएंगे, तो आपको जो क्लासेस कराई जाएंगी आज से कल तक की, सारे एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो इंग्लिश की मैराथन क्लास होने वाली, हिंदी की और आपको मैथ की, तो ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। आप सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे बस एक ही काम करना है, लाइक ही करना है, ठीक है। तो आपको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कह रहा है एक्स और वाई एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई अकेले उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक्स अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो तो हम क्या करेंगे, तो कह रहा था एक्स और वाई दोनों मिलकर 20 दिनों में काम करते हैं, वाई अकेला 25 दिनों में काम करता है, तो अब क्या करेंगे 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो 100 आएगा। अब आप जब भाग करेंगे तो आप 5 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, 4 से भाग करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब आपका फाइनली देखो अब हम करेंगे क्या, x का एक दिन का मान निकालेंगे तो 5 को 4 से माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, x को अकेले में निकालेंगे तो 100 को 1 से भाग करेंगे तो 100 दिन आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। नाउ देखो आप जो नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत सारे और क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लेवल के होंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं और अपना प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन देखना चाहते हैं एक दिनों में, तो आपको क्या करना होगा, मात्र आपको एक क्रैश कोर्स हमारी टीम ने जो लॉन्च किया था, ये आपको पीडीएफ भी सारी मिल जाएंगी, तो मात्र 49 में है। जो भी इंटरेस्टेड मेंबर हैं ले सकते हैं, लेकिन आपको उम्मीद करता हूं अब लेना आपको उचित हो तो लीजिए, वरना नहीं लीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। कल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 4 से और 5 से, तो आप क्या कर लीजिए, इस नंबर पे आप पेमेंट करना चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप। लेकिन कंटेंट आपको क्या मिलेगा, एनटीए के पेपर, होमवर्क शीट एंड साथ में जो पीडीएफ जो आज पढ़ाई गई है, ये सारी पीडीएफ फुल कंटेंट, तो अच्छा कंटेंट तो आपको अच्छा खासा मिलेगा, चारों सेक्शन का मिलेगा। ये आप सोच समझ के आप अगर सही लगता है आपको लेना तो सही ले सकते हैं। पीडीएफ आपको इसी फॉर्मेट में आपको मिल दी जाएगी इसकी फ्री में, ठीक है। आपको यह भी बता दिया जाता है कि यहाँ पे जो आपकी जो क्लासेस कराई जा रही हैं, तो ये आपके अब जो मैराथन क्लासेस होंगी, ये आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। इन पे देखिए, समझिए और इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को, और अपने आपके पास जो बुक अवेलेबल हो उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। जो देखो जैसे मैंने आपको अब कराया है, ये एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन आना है, उस टाइप का मैंने करा दिया। एवरेज का एक क्वेश्चन आना था वो करा दिया। एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आना है वो करा दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आना है वो करा दिया। इसी टाइप से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, और भी क्लासेस कराई जाएंगी वो देखिएगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।